कक्षा में प्रकाश परावर्तन और आज का टॉपिक हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, उसी पर आधारित। जैसे हमने क्रांतिक कोण के बारे में आप लोगों को बताएं कि क्रांतिक कोण और आपतन कोण की कंडीशन पर यह क्वेश्चन बना है और ये क्वेश्चन जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। सबसे पहले हम क्रांतिक कोण की परिभाषा जानें कि जैसा कि प्रकाश अपवर्तन जो है सदैव विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है, जबकि यह क्रांतिक कोण अपवर्तन के ही सिद्धांत पर एक कार्य करता है। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को हम C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। छात्रों, क्रांतिक कोण के लिए हमने आपको व्यंजक भी इसका निकलवाएंगे। साइन I अपान साइन C साइन R बराबर n। ये तो आपका अपवर्तन का सूत्र है, इसे हम कह सकते हैं अपवर्तन के द्वितीय नियम से ये स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम होता है। तो छात्रों, फिगर को आप देखें, यहां पर हम 3 फिगर अलग अलग दर्शाए हैं। तो पहला हमारा, जैसा कि हमने बताया कि अपवर्तन की घटना, प्रकाश अपवर्तन सदैव विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है। तो अपवर्तन के लिए हमने फार्मूला आपको बताया, प्रकाश अपवर्तन के द्वितीय नियम में साइन I बराबर साइन R इक्वल टू n, जिसे हम अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये चित्र में क्रांतिक कोण C और आपतन कोण I का संबंध जो है यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग फिगर से। तो एक एक करके देखें। क्रांतिक कोण C तथा आपतन कोण I होता है। छात्रों, इसमें अगर हम C इज ग्रेटर देन I लिखते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आपतन कोण सघन माध्यम में कम होता है और विरल माध्यम में क्रांतिक कोण अधिक हो जाता है, जबकि क्रांतिक कोण का मान, निश्चित मान 24 अंश होता है और इस 24 अंश के लिए आपतन कोण हमेशा जो है इससे बड़ा होगा। तो हम इसको कह सकते हैं ये कंडीशन हमारी अपवर्तन है, यानी प्रकाश का अपवर्तन है। दूसरा फिगर आपका क्रांतिक कोण है, ये पहला है, ये तीसरा फिगर होगा। तो यहां पर दूसरा क्रांतिक कोण में क्या है, जैसे हमने बताया कि वह विशेष स्थिति अपवर्तन में, वह विशेष स्थिति जहां पर आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। अर्थात ये हो सकता है कि I बराबर C। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंडीशन से अपवर्तन के रूल पर यह क्रांतिक कोण होगा। तीसरा, ठीक यही जो आज की टॉपिक में हम लेके आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे सत्यापित होगा। तो ये छात्रों, सबसे पहले ये आपतित किरण जो हमारी पारदर्शी माध्यम पर टकराती है तो इनका जो परावर्तन का
जो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश परावर्तन, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, पर हमको ये यहाँ पर दिखाना है कि क्रांतिक कोण और आपतन कोण दोनों में क्या संबंध है। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। इस स्थिति में सघन माध्यम में बना आपतन कोण और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण से, ये अपवर्तन कोण से कम होता है, जबकि क्रांतिक कोण जो है आपतन कोण से कम होता है। इसीलिए इसकी किरण जो है विरल में न जाकर ये सीधे सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। छात्रों, इसी कंडीशन को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। इस घटना की मुख्य 2 शर्तें होती हैं, जिनको हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। आंतरिक परावर्तन की मुख्य 2 शर्तें होती हैं। 2 शर्तें होती हैं। तो छात्रों, जैसा कि हम लोग मुख्य 2 शर्तों में पहला जो है क्या जानेंगे कि पहला में ये होगा जब सघन माध्यम में यह प्रकाश सदैव विरल से सघन में जाता है, लेकिन इस शर्त के लिए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए माध्यम पहले हम प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे प्रकाश सदैव, पहली शर्त हम कह सकते हैं जाता है। छात्रों, दूसरा इसका शर्त क्या होगा कि आपतन कोण का मान, इसमें जो कोण बनेगा यानी आपतन कोण, तो आपतन कोण का, तो छात्रों आज की क्लास में आप लोगों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अलग अलग चित्रों द्वारा अध्ययन, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तों से ही इनका मेन जो हमारा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसी का अध्ययन हुआ है। छात्रों, इसके आगे का टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में देंगे।